सोचना ये है, तीन बातों में सोचना। एक तो मानव जीवन में अनर्थकारी कर्म का सर्वथा परित्याग करना है। जिन कर्मों से बुराई पैदा होती है, जिनका फल हमारे लिए अनिष्टकारक होगा, उन कर्मों का सर्वथा परित्याग। दूसरी चीज, उन कर्मों का करना जिन कर्मों से अपना और दूसरों का परिणाम नहीं तो होता है, जिनका नाम पुण्य कर्म है, विहित कर्म है, पवित्र कर्म है, शास्त्रीय कर्म है, वो तो इसमें भी सोने की बेड़ी है। ये कर्म भी अगर सकाम भाव से होते हैं तो बांधने वाले होते हैं। मानव जीवन का फल बांधने वाले कर्मों का करना ही नहीं। पुण्य कर्म करके अगर बंध गए तो इसमें भी मानव जीवन की सफलता नहीं है। एकम भक्त्या स्वर्गलोकम विशालम क्षणे पुण्यमचलोकम विशंति स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदायी, इसमें भी मानव जन्म की सफलता नहीं। अच्छा है, दीवार बदल जाएगी, मिट्टी के बदले सोने की हो जाएगी, तो रहेंगे बंधन नहीं, बंधन मिटेगा नहीं। तो बुद्धिमानी का है नहीं। मनुष्य की बुद्धिमानी वास्तव में यह है कि अपने थोड़े से जीवन में वो सावधानी के साथ लगकर मनुष्य के जीवन में जो असली काम करना है उसे करना है। अब उसका जिसके लिए जो उपाय ठीक हो, ये उपायों को लेकर लड़ने की जरूरत नहीं है। उपाय अलग अलग हैं, अपने अपने रुचि के, मन के, शक्ति के, स्थिति के अनुसार। ये ऊंचा उपाय, ये नीचा उपाय, ये नहीं मानना है। जो भगवान के पास पहुंचा दे सभी रुचि, नीचा कौन सा? तो जिसको हम न कर सके हमारे लिए वही अधिकार की चीज, हम जिसको कर सके वो हमारे अधिकार की चीज। इसलिए जिसका जिसमें अधिकार, जिसकी जिसमें रुचि, जिसको जो अच्छा लगे वही नाम, वही रूप, रूप अरूप कुछ नहीं। इसी प्रकार से भी हम अपने जीवन को भगवान के साथ जोड़ दें, हमारा जीवन स्वस्थ होगा। तो बहुत मोटे ताजे हो तो बहुत खाने पीने वाला बन जाना, ये स्वास्थ्य नहीं है भला, ये तो अस्वास्थ्य है। शरीर में अहंता बढ़ गई, जोर शोर ममता बढ़ गई और शरीर के आराम में खाने पीने के काम नहीं लग गए। पहलवान 5 मिनट हो गए तो क्या हुआ, और बड़े बाबू हो गए तो क्या हुआ? ये तो अस्वास्थ्य है, स्वस्थ नहीं। और जहाँ तक ये स्वास्थ्य है वहाँ तक दुख होना पड़ेगा। तो उसे प्रकृतिस्थ है, भुगते प्रकृतिजान गुणान कारण मन संगोष्य सब योनि जन्मसु बाध्य है भोगने के लिए। तो स्वस्थ हो गया, स्वस्थ माने भगवान में चित्त, स्व भगवान का नाम है, स्व आत्मा का नाम है। तो वो स्वस्थ, तो जीवन को स्वस्थ बनाकर, और जीवन को स्वस्थ बनाने के लिए हम जो कुछ भी आचरण करें वो है हमारे मानव जीवन का कर्तव्य। इसलिए मानव जीवन के कर्तव्य में हम लगे। तो इसमें बहुत सीधी बात सवेरे अपने बात हुई थी कि ये कोई कठिन चीज नहीं है। इसलिए नहीं है कि भगवान को पाना, भोगों को पाना हो तो होता कठिन चीज होती, ये आश्चर्य की बात नहीं है। भोगों को पाना होता, कहीं नौकरी सरकारी प्राप्त करनी होती तो वहाँ सिफारिश कराओ, वहाँ सिफारिश कराओ, दरखास्त दो, अपनी योग्यता सिद्ध करो, बड़ी झंझट है। दुकानदारी सफल होना बड़ा मुश्किल। ये जितनी भी सांसारिक चीजें हैं इनका तो प्राप्त करना कठिन है, परंतु भगवान का प्राप्त करना कठिन नहीं। क्योंकि भगवान का प्राप्त करना कठिन क्यों नहीं है कि भगवान का संबंध हमारे साथ नित्य नित्य है। भगवान को जो आत्मा मानते हैं, आत्मा है तो भगवान कहते हैं हम आत्मा दुराते सर्वभूता से सारे प्राणियों के हृदय में मैं आत्मा रूप से ही तो निवास करता हूँ, तो उनका पाना क्या रखे। और भगवान को पाना तो भगवान को हमको छोड़ के रह नहीं सकते। योगान पश्यति सर्वत्र और सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि तस्मै न प्रणश्यति, ये उनके अपने वाक्य हैं। सर्वत्र भगवान और सब भगवान में। ऐसी अवस्था में भगवान को पाने के लिए न विद्या की आवश्यकता है, न बुद्धि की आवश्यकता है, न धन की आवश्यकता है, न जनबल की आवश्यकता है, न संगठन की आवश्यकता है, न सुधार की आवश्यकता है, न ऊंची जात और नीची जात का भेद है, न स्त्री पुरुष का भेद है, न उसमें विद्वान अविद्वान का भेद है। केवल मन में भगवान को प्राप्त करने की इच्छा होनी चाहिए। ये बात जट जानी चाहिए कि हमारा मनुष्य का जीवन भगवान की प्राप्ति के लिए ही है, बाकी और सब चीजें गौण है। ये बात एक बात पर जट जानी चाहिए अपने हृदय में। साधना का, भगवत साधना का प्रारंभ नहीं से होता, और अगर ये बात नहीं दिखती, लक्ष्य नहीं से होता, साध्य नहीं बनता, तो करते जाओ। फिर करना अच्छा है, होते होते शुद्ध होगा अंतकरण। तो कहीं हम कुछ और मान बैठेंगे, कहीं और मान बैठेंगे, कहीं भटक जाएंगे, कहीं अटक जाएंगे, कहीं लटक जाएंगे, मुश्किल होगी। तो इसलिए सीधी चीज ये है कि सबसे पहले अपने जीवन का स्थिर लक्ष्य करे कि हमें तो इस जीवन में, मानव जीवन में, पुरुष हो या स्त्री, भगवान को पाना है। ये बात जब ध्यान में आ जाएगी, उसके बाद हम रास्ता ढूंढेंगे कौन सा रास्ता हमारे अनुकूल। तो
ये जरा कड़ी बात मालूम होगी, बस बात सच्ची है। जहाँ जहाँ पर भगवान कृपा करके भोगों से हमको हटाते हैं, वहाँ वहाँ हमको विशेष नजदीक खींचते हैं। ये सिद्धांत मान लेना चाहिए, क्योंकि भोगों की जितनी भी आसक्ति अधिक होगी उतना हम भगवान से दूर जाएंगे। और भोगों की आसक्ति भोग बाहुल्य में हो बिना प्राय रहती नहीं, किसी किसी के अंदर वो अलग चीज है। तो इसलिए अभी तो मैं उन भाइयों के पास गया था, वो जो भी गई, और मुझे बड़ा आश्चर्य था। मैंने कल उनसे बात की और आज भी बात की। वो जिन भाई की पत्नी का देहांत हुआ, उन भाई की इतनी बात नहीं, पर वे जो दुखिया बहनें जो उनके साथ हैं, उनसे बात करके तो मुझे बड़ा संतोष हुआ। अभी भी मैं गया था उनके पास विदा होने से पहले। वो चीज ठहरेगी आदमी नहीं कह सकता, पर यदि ठहर जाए उनके मन में तो वो सुखी हो जाएंगे, उनका जीवन सफल हो जाएगा। सच्ची बात है, केवल भाव बदल जाना है। उन्होंने जो कुछ बातें मुझसे कही, उसमें कहीं आंसू नहीं थे, कहीं रोना नहीं था, कहीं घबराहट नहीं थी, कहीं बेचैनी नहीं थी, संतोष था कि भगवान हम पर कृपा कर रहे हैं। ये उन्होंने, भगवान हम पर कृपा कर रहे हैं। और उन्होंने पूछा यही कि जो व्यक्ति हमारी इस समय है, ये भाई जी कैसे बने रहे हमारे और कैसे बढ़ते रहे, बताइए आप। उन्होंने और बात नहीं पूछी। कल मैंने उनसे बात की थी कुछ देर तक, उसी बात में सिलसिला चला, तो मुझे ये पता लगा कि भाई ऐसा अगर भाव बदल जाए तो बदल गया। वियोग में, बिछोह में, विनाश में, चीजों के हट जाने में भगवान की कृपा का अनुभव हो तो उसका दुख तो होगा ही नहीं, वो कृपा प्राप्त हो जाएगी। दुख तो होगा ही नहीं, दुख तो जब तक विपरीतता है तब तक है। हमारे उपनिषद में आया है कि बीमारी को आदमी तब मान ले तो बीमारी से होने वाला जो मानसिक क्लेश है वो तो होगा ही नहीं, तब का फल मिलेगा। क्योंकि मानसिक क्लेश क्यों होता है? विपरीत भावना से होता है। एक आदमी तप करता है तो तप में वो जेठ के महीने में पंचांगनी चारों तरफ पांचों तरफ आग जला के बैठता है, तो शायद तो कष्ट होता ही है, पर मैं तप करता हूँ, ये भावना उसको सुखी रखती है। जाड़े के दिनों में, पौष माघ में, सर्दी में, और गंगा जी के अंदर खड़े हो गया आधी रात को तो बड़ा कष्ट होगा शारीरिक, पर यदि मन में भावना है मैं तप कर रहा हूँ तो सुख होगा, मानस कष्ट हो तो ये भी। इसी प्रकार जो चीजें हमारी जाती है ना, छूटती है ना, उस समय अगर ये मान लें और ये निश्चय मन हो जाए, केवल ऊपर से न मान लें कि हमारे हित के लिए ये भगवान का मंगल विधान है, तो बस वो ठीक मंगल विधान है, वो ठीक हमारे हित के लिए। दुख उसी समय गया। दुख तो जब तक प्रतिकूलता की भावना थी तब तक था, ये भगवान की कृपा का फल है। ये बात ध्यान में आते ही वो दुख हो गया, इसके बाद उसका जो फल है वो मिलेगा नहीं। तो इसीलिए ये जो भगवान के विश्वासी लोग होते हैं, ये हर अवस्था में भगवान की कृपा का अनुभव करना चाहते हैं। हर अवस्था में ये हम पर भगवान की कृपा हुई, ये भगवान की कृपा हुई, ये भगवान की कृपा हुई। लोग कहें बहुत बुरा हुआ, वो अपने मन में कहें कि ये बहुत बुरा कहने वाले लोग जो हैं। इन भाइयों ने कहा मुझसे कि यहाँ तुम बहुत सुखी जा रहे हैं, हमारे मन में कोई दुख नहीं है। हमें भय लग रहा है कि वहाँ कलकत्ते जाने पर जब उसने यहाँ आके बैठने में लगेगी, हमको रुलाएंगी, तब क्या स्थिति रहेगी। आज किसी उनकी है, अभी वो रो रही, बिल्कुल नहीं रो रही थी। तो ये स्थिति रहा, मृत्यु में दुख में आदमी हंसना सीख ले, नाटकीय नहीं, वास्तविक। उसे हंसी आ जाए, प्रलय को देख कर उसको हंसी आ जाए, तो उसके महाप्रलय के भयानक रूप में भगवान को पहचान ले कि इस महाप्रलय का नकाब लगाए हुए ये जो हमारे सामने आए हैं, ये हमारे प्रियतम हैं, परम बंधु हैं। बस फिर किसी प्रकार का भी मन में भय नहीं रहेगा, शोक नहीं रहेगा, विषाद नहीं रहेगा। तो ये एक कुंजी है दुख से मुक्त होने की। ये बात सर्वथा असंभव है कि सारी चीजें सबके अनुकूल होती जाए और सब सुखी हो जाए। ये जगत में आज तो हुआ नहीं, होने का नहीं होगा, ये होनी थी होगी। अभिमन्यु श्री कृष्ण का भांजा, अर्जुन का पुत्र, 16 साल का जवान बेटा, बड़ा भारी वीर, रण में मारा गया। मरना ही था, पर वो बड़ी सुंदर मौत थी। इसलिए भगवान ने समझाया सुभद्रा को। बहन आगे जब रोने लगी सुभद्रा देवी, तो श्री कृष्ण बोले बहन तो होती है, अभिमन्यु की मौत तो हम सब चाहते हैं। अभिमन्यु की मौत तो गौरव की मौत है, वो मौत हम सबको मिल जाए तो हमारा बड़ा सौभाग्य। तू रोती तो है क्षत्रिय कन्या, मेरी बहन होकर रोती। बात क्या उसमें गौरव बुद्धि करवा दी गई। मृत्यु में गौरव बुद्धि हुई कि मृत्यु का दुख गया। ये बलिदान जो होते हैं देश के लिए, जाति के लिए, धर्म के लिए, इनमें क्या होता है? गौरव बुद्धि होती है, सुख बुद्धि होती है, महत्व बुद्धि होती है। इसी प्रकार ये भगवान की कृपा बुद्धि हो जाए हरेक विषय में, हरेक फल में, अनिच्छा और परेच्छा,
ये दो तो भगवत इच्छा मान लिया जाए और भगवत इच्छा मंगल नहीं, ये दृढ़ निश्चय कर लिया जाए तो दुख तो उसके ये संसार में रहेगा नहीं। दुख नहीं रहा, अब उसके बदले में भगवान मिलेंगे, क्योंकि भगवान की कृपा माना ना, तो भगवान की कृपा के साथ चित्त का संयोग हो गया। और जिस पर भगवान की कृपा होती है उस पर सत्य कृपा करते हैं, और जिस पर भगवान की कृपा होती है उसके सारे विघ्न अपने आप टल जाते हैं, और जिस पर भगवान की कृपा होती है भगवान उसके हो जाते हैं। विघ्नों का नाश होगा और भगवान उसको अपना लेंगे कृपा के साथ संपर्क हो जाने पर। तो ये बहुत करने की चीज है एक हम सब के लिए, और शोक तो करने को लाभ ही नहीं है। प्रथम तो ये जितने भी मौत मार के ढंग है ना, ये सब मामूली चीज है, होने की और होती है, कुछ इसमें है नहीं। और इसमें बहुत अंश में तो वही होता है जो होना होता। एक कथा आती है पुराणांतर में कि ये व्यास जी के नाना रहे सत्यवती को पालने वाले, ये जीवर थे, केवट थे। तो उनके मन में एक दिन आई कि व्यास का तो बहुत मान सब जगह सभी लोग पूछते देवता होता सब इनको, तो हम अगर न मरे तो बड़ा अच्छा है, इसमें व्यास सहायता करे। व्यास जाके जमराज से कह दे कि हमारे नाना को मारना मत, तो व्यास की बात तो मानी लेगा। तो सीधा जीवन बेचारा व्यास के पास आया। भगवान व्यास से आकर के कहा बेटा हमारा काम है तुम करो। कहा नाना जी क्या काम है? तो कहा काम ये है कि तुम्हारे को सब मानते हैं, सब तुमको पूछते हैं, तुम जरा जमराज से सिफारिश कर दो हमारी कि बूढ़े नाना को हमारे को मारना वारना मत। तो व्यास जी बोले महाराज ये तो मैं कैसे कहूँ, आप मेरे साथ चले, मैं आपको अपने योग बल से साथ ले चलूंगा संयमनी पुरी में, और वहाँ आप कह देना मैं आपके साथ रहूंगा। तो अच्छी बात। तो व्यास जी उस दास को साथ लेकर के संयमनी पुरी में पहुंचे यमराज के दरबार में। तो यमराज ने बड़ा स्वागत किया व्यास जी का, बड़ी पूजा उजा की। अब तो उसके देख के जहाँ इतनी पूजा होती है वहाँ तो काम हो जाएगा। यमराज ने कहा महाराज कैसे पधारना हुआ? व्यास जी ने कहा कि हमारे नाना जी हैं, ये कहते हैं कि अगर यमराज से तुम कह दो तो यमराज हमें न मारे तो हम अमर हो जाएं। तो यमराज ने कहा महाराज बात तो ठीक है, लेकिन ये हमारे दो डिपार्टमेंट है अलग अलग, एक हम शासन करने वाले और एक मारने वाले। तो मारने वाले जो मृत्यु देवता हैं उनके जो शास्त्री देवता हैं उनको बुलाता हूँ, ये काम उनके डिपार्टमेंट का है। उनको बुलाया, उनके महकमे के सरदार को। वो जब आए तब उन्होंने पूछा यमराज से कि क्यों? यमराज ने कहा महाराज ऐसी बात है कि व्यास जी महाराज आए हैं कि नाना साथ आए हैं। तो हंसने लगे। बोले क्या कहते हैं? बोले कहते हैं यमराज से कह दो हमने मारे। बोले महाराज बड़ी अच्छी बात है, अभी अभी जो कुछ करना है वो होता है, बस इतने नहीं उसको मार दिया, मृत्यु नहीं मार दिया दास को। कहा ये क्या किया? बोले मैं तो चिंता नहीं था ये काम बनेगा कैसे। इसके लिए तो ये लेख था कि व्यास और ये दास और यमराज और मृत्यु चारों देहधारी रूप में एक जगह पर हूँ तब ये मरे। तो मैं सोच रहा था कि मरेगा कैसे, कैसे दासी को बुलावे, कैसे इसको बुलावे, समय नजदीक आ गया था। तो बड़ी कृपा की व्यास जी महाराज ने उनको ले आए यहाँ पर और स्वयं साथ आ गए, हमारा काम बन गया। तो ये हंसने की चीज नहीं है। असल में बात यह है कि बनना होता तो बन जाता है। अपने चिंता करके, शोक करके, रो करके, अपनी चिंता बढ़ाने के अतिरिक्त, अपने कर्तव्य से गिरने के अतिरिक्त, मन में शोक करके क्षुब्ध व पतित होने के अतिरिक्त कोई लाभ नहीं होता। इसलिए ये भगवान पर छोड़ दे, और अगर मौत के रूप में भगवान को देख ले तब तो फिर महाराज कहना ही क्या है। फिर तो प्रत्येक मृत्यु भगवत रूप होकर भगवत प्राप्त कराने वाले होगी। जो मौत को भगवान समझेगा उसकी मौत आते मर जाएगी। हाँ मौत मर जाए, मौत मरने का क्या कि फिर उसके लिए मौत मर रहे, यही तो मौत का मरना है। तो जिसने मौत को भगवान मान लिया उसकी मौत मर जाएगी, भगवान रह जाएंगे, और भगवान को प्राप्त होने वाला फिर कभी बिछड़ता नहीं। ये नियम है। भगवान से जो मिल गया वो कभी लौटता नहीं। मानव के चित्त कम थे उन्हें जन्म न हो गए थे। मुझको प्राप्त करने के बाद फिर दोबारा जन्म नहीं होता। तो ये चाहे उसको भगवान कहें, भगवान का परम धाम कहें, मुक्ति कहें, कुछ भी कहें, जहाँ से लौटता नहीं बस। तो ये जो चीज है ये इस मानव जीवन में ही प्राप्त करनी थी। इसलिए ये मौत का सब भय छोड़ करके मौत को तो स्वाभाविक मान ले। मौत तो विभीषिका की वस्तु है ही नहीं, ये तो सहज चीज है। जाते से मृत्यु से तस्माद अपरिहार्य थे। बोले भाई तो अपरिहार्य है, मामूली बात है, इसके लिए ये चिंता की कौन सी बात है? जन्म हुआ उसकी मृत्यु होगी, इसमें है क्या? और सब कुछ है। तो हम जिस लोक में रह रहे हैं ना, इस पर साइन बोर्ड लगा है मौत का, इसका नामकरण हुआ मर्त्यलोक है। जैसे शत्रु भवन, गीता भवन, ऐसे ये मर्त्य भवन, मर्त्यलोक इसका नाम है मरने वाला लोक, मृत्यु लोक। तो मृत्यु लोक में अमरता कैसे? यहाँ तो
मृत्यु का प्रवाह बह रहा है। ये डॉक्टरों के विज्ञान का ये मत है कि हर 7वें वर्ष ये अवयव सारे के सारे बदल जाते हैं। हमें मालूम होता है कि वो है, वो मालूम होता है आत्मा के कारण से। वो एक है ना, लड़कपन में भी वही था, जवानी को देखने वाला भी वही, बुढ़ापे को देखने वाला भी वो करता है वही। पर लड़कपन का जो छोटा सा शिशु रूप था उसके साथ जब इसको मिलाओ हमारे इस रूप को, आज हमने पहचानेंगे कि हम नहीं है, पता नहीं लगेगा। मर गया वो जो बच्चा हनुमान के साथ था वो मर गया, कभी का मर गया। गंगा का जो जल था 1 घंटे पहले वो मर गया, यहाँ से मर गया, न मालूम कहाँ बह गया आगे। हम समझते गंगा वही बहेगी, वही कहाँ बह रही है। वो जल तो अनवरत नया नया आ रहा है, पुराना पुराना जा रहा है और जा रहा है। ये प्रतिक्षण नहीं, अनवरत जा रहा है। प्रतिक्षण कहें तो दूसरे काल का मान आ गया, बिना काल मान के ये जल निरंतर बहा चला जा रहा है। इसी प्रकार मृत्यु का प्रवाह निरंतर बहा चला जा रहा है। इस मृत्यु के प्रवाह में कोई चाहे इस प्रवाह में मैं न हो जाऊं। किसी को उन्होंने कहा धर्मराज ने कि मैं आश्चर्यमत परम अन्य भूतान गच्छन्ति हेम मंदिरम शेषाः स्थावर मिच्छन्ति कि मैं आश्चर्यमत परम। रोज मरते हैं लोग, रोज हम फूंक के आते हैं, रोज रोते हैं उनको देख देख करके, और हम चाहते हैं कि हम मरे नहीं कभी। शेषाः स्थावर मिच्छन्ति, मृत्युलोक में न मरे ऐसा कहूँ, मृत्युलोक में न मरे ऐसी वस्तु क्या, मृत्युलोक में न बिछड़े ऐसी वस्तु क्या। तो बिछड़ने वाली मरने वाली ये तो यहाँ के चीजों का स्वभाव है। इसलिए इनकी परवाह न करके परवाह कर इस बात की कि हमारे जीवन का जो कार्य था वो बन रहा है या नहीं। अगर वो नहीं बन रहा है तो चाहे कुछ भी आप प्राप्त कर लें, बड़े से बड़ा पद प्राप्त कर लें, गौरव प्राप्त कर लें, अपने को बद्र पुरुष मान लें, लो पुरुष मान लें, कुछ भी नाम रख लें, वो बद्र रहेगा न वो लो रहेगा, कुछ नहीं। बस वो तो मृत्यु के प्रवाह में प्रवाहित हो रहा है जो निरंतर वो बह जाएगा। तो ये जब तक ये है तब तक ये सावधानी के साथ क्षण भंगुर देह में असली काम करना, वो काम पहले करना, पहले वो काम करना है और सब काम पीछे। इसलिए ये सवेरे से ही मैंने कहा था ना कि आदमी क्या स्मशान बैराग हो रहा है। स्मशान बैराग का अर्थ होता है जो थोड़ी देर के लिए ठहरे, मसान में रहे, उसके बाद फिर जाया जाए। तो ये मसान बैराग में रह करके वास्तविक बैराग हो गया। वास्तविक बैराग क्या है कि जगत के पदार्थों में, प्राणियों में राग न रहे। राग आता है ममता से, प्राणियों में राग न रहे। हमारा सारा अनुराग सब जगह से सिमट कर एकमात्र उस वस्तु में हो जाए जो नित्य है, जो सत्य है, जो कभी मरता नहीं, घटता नहीं, मिटता नहीं। जैसे मीरा ने गाया, बर बरिए सांवरो मेरे चुड़ैलो अमर हो जाए, उसे डरो, उसको वर्ण करो जो कभी मरता नहीं, जो कभी मिटता नहीं, जो हटता नहीं, जो घटता नहीं, जो सदा रहता है, सदा सता रहता है, सदा हृदय में रहता है। किसी अवस्था में भी वो साथ छोड़ना जानता नहीं। वो नित्य सत्य सनातन सच्चिदानंद घन परमात्मा, वो भगवान, वो अपना परम प्रेमास्पद, वो परम शरणद, परम कृपालु, दयार्णव, दया सागर, कृपा सिंधु, ऐसा जो एक महान महान तत्व है, बस उस तत्व के साथ अपने आप को जोड़ लिया जाए, उसके प्रति जीवन की गति हो जाए, वो हमारे जीवन का साध्य बन जाए, लक्ष्य बन जाए। और फिर हम जिसके पास जैसा सामान हो, जिसके लिए जो रास्ता हो, उसी रास्ते पर वो चल पड़े। ये मानव जीवन का असली उद्देश्य है, उस रास्ते पर लग जाना। प्राप्त कर ले सर्वोत्तम, और प्राप्त इसी जन्म में हो सकता है क्योंकि वो बड़ा सहज है प्राप्त होना। भगवान की प्राप्ति के समान सहज कोई वस्तु नहीं। परंतु यदि प्राप्त न भी हो तो कम से कम उस रास्ते पर आरूढ़ हो जाए, उस रास्ते पर चलने लगे, जीवन की गति उसकी ओर हो जाए, लक्ष्य भगवान बन जाए जीवन का। ये आदमी कर ले तो फिर चाहे रास्ता कोई सा हो। बिजू नाम वो शाम ये महिम में आया कि भाई अनेक टेढ़े मेरे रास्तों से नदियां जाती हैं, पर जाती हैं समुद्र में। उसी नाम है चित्रयाग नाना पशुशाम नाम एको गम्य, जाने की चीज, पहुँचने की चीज, पाने की चीज वो एक ही है। रास्ते भिन्न भिन्न हैं, तो रास्ते भिन्न भिन्न होने से कोई आपत्ति नहीं। रास्तों को लेकर लड़े नहीं और अपने रास्ते चलना छोड़े नहीं। ये साधका कर्तव्य अपने रास्ते पर चला जाए। भगवान की कृपा का भरोसा कभी छोड़े नहीं। ये कृपा कितने काम करती है? सबसे पहला काम करती है, ये गारंटी दे देती है। सबसे पहली ये बात करती है कृपा, तुम अगर मेरी रक्षा में आ गए
तो तुम्हारी रक्षा मैं करूंगी और तुम्हें भगवान तक पहुंचा दूंगी। ये कृपा की प्रतिज्ञा है। अगर तुम मेरे शरण में आ गए, कृपा कहती है, जास कृपा नहीं कृपा आघाती, जा पर कृपा राम कर होगी, ता पर कृपा करे सब कोई है, वो सर्व दुर्गाणी मत प्रसादा तरिष्यसि। ये भगवान ने कहा कि भगवान की कृपा से सब कुछ हो जाता है। एक तो कृपा करती है, गारंटी देती है, फिर कृपा क्या करती है, रास्ते के तमाम विघ्न भर लेती है, फिर कृपा क्या करती है, ये गिरने देती ही नहीं, ऐसी माँ है ये, इसको हाथ पकड़ा दिया नहीं गिरने देगी। फिर कृपा क्या करती है, योगक्षेम का वहन करती है, भगवत कृपा। भगवत कृपा के भरोसे पर जो रह जाते हैं ना महाराज, इस जगत में और बात छोड़ी, संसार में भी भगवान की कृपा के भरोसे जो हो जाते हैं, उनका जागतिक योगक्षेम नहीं, माने पारमार्थिक योगक्षेम है, वो तो भगवान कृपा वहन करती है और असली वही है। पर जागतिक योगक्षेम के लिए ये कहने में नहीं आता कि लोग कृपा पर तो निर्भर होंगे नहीं, आलसी बन जाएंगे, इसलिए कहने में डर लगता है, क्योंकि वहाँ से रास्ता मिल जाएगा ना, हम तो भगवान की कृपा पर निर्भर करते हैं। काम कौन करे, क्यों करें, क्या करें, कौन कितना दंगा करे, हम तो बस कृपा के भरोसे हैं। कृपा कभी आलसी नहीं बनाती, कृपा प्रमादी नहीं बनाती, पर कृपा का यदि भरोसा है तो भगवत कृपा जागतिक कार्य भी इस प्रकार करती है कि जैसा कोई नहीं कर सकता। तो इसलिए भगवान की कृपा योगक्षेम का वहन करती है। भगवान की कृपा हमेशा रास्ता बताती रहती है, जहाँ भूले तो कृपा का रास्ता बता देगी, जहाँ हमने प्रमाद किया वहाँ अगर मौका देखा कृपा ने तो छक्के मार कर अलग करेगी, और नहीं माने तो कान पकड़ के अलग कर देगी, भयानक रूप में आ जाएगी। तो भगवान की कृपा का भरोसा रखें और अपने जीवन के शेष श्वासों को जितने बचे हैं उतने भगवान को सौंप। ये एक आदमी ने हमसे पूछा है अभी, निष्काम कर्म का क्या रूप है, भगवत अर्पित कर्म का क्या रूप है। यही रूप है। निष्काम का अर्थ है जिसमें कामना न हो, तो निष्काम कर्म हो सकता कर्तव्य से भी, हमें किसी वस्तु की कामना नहीं करनी है। कामना से रहित जो कर्म उसका नाम निष्काम कर्म है। पर वो निष्काम कर्म भी लौकिक कामना न होकर भगवत प्रीति की इच्छा हो तो भगवत अर्थ होता है, वो और महत्व का है। तो हमारा प्रत्येक कर्म जब हमारा लक्ष्य भगवान हो जाएगा तो भगवान के लिए होगा, भगवान की कृपा से होगा, उनकी शक्ति से होगा, अपना अभिमान नष्ट हो जाएगा। जिसको भगवत कृपा का भरोसा है और जिसको भगवत कृपा का ही आश्रय है, वो अभिमान करेगा किस बात का, जगत का तो कोई उसके पास आश्रय का स्थान है ही नहीं, इसलिए वो भगवान की कृपा का आश्रय हमेशा भगवान की कृपा की सुरक्षा में रहेगा, काम होगा उसका। और यही बात जो है ये वास्तविक शरणागति में है। शरणागति में परम आश्रय का ग्रहण, इसका नाम शरणागति। अपने आप को पूर्ण रूप से बिना किसी शर्त के भगवान के चरणों पर छोड़ देना, जो करें जब करें जैसे करें बस वही ठीक। तो इनमें लाभ ही लाभ है। भला अपनी योग्यता, अपना बल, अपनी शक्ति का जहाँ भरोसा है वहाँ बड़ी दिक्कत है। यहाँ तो महान शक्ति, महान बल, महान आश्रय जो सर्वोपरि है वो हमारी रक्षा में आ जाएगा, उसका हमें आश्रय प्राप्त हो जाएगा। इसलिए ये सहज चीज है। तो तीन बात याद रखने की है। इस जन्म का, मानव जीवन का उद्देश्य भोग नहीं, एक बात, और मानव जन्म में भगवान की प्राप्ति होती है औरों में नहीं, इसलिए भगवान की प्राप्ति हमारा लक्ष्य बने, ये दूसरी बात।